ओए सुन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स खत्म। अब गलतियां सिर्फ जिंदगी में करना, लेजर में नहीं। इतने पार्ट्स देख लिए, अब थोड़ा इंटेलिजेंट फील हो रहा होगा। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना, वरना Yo, what's up, guys? Welcome back to my channel. It's my fourth video today, and also the last part of rectification. ठीक है, आज सारी गलतियां अपन खत्म कर देंगे, सारी गलतियां साफ कर देंगे। तो अपन देख लेते कि अपन ने लास्ट वीडियो में कहाँ तक खत्म कर दिया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में अपन ने ये वाली गलतियां खत्म कर दी थी। ये कौन सी गलतियां थी? ये थी टू साइडेड एरर्स। कौन से स्टेज में? स्टेज 1 में। अपना क्या क्या हो चुका यानी अभी तक अपना हो चुका रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर्स एंड टू साइडेड एरर्स इन स्टेज 1। स्टेज 1 कौन सा था? स्टेज 1 था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, जिसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेज में जब भी अपन को वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करना होता है तो अपन को सिर्फ स्टेटमेंट बनाना होता है, एंड जब टू साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करता है तो उसके लिए अपन को एंट्रीज पास करनी पड़ती है। ठीक है, आज अपना टारगेट है ये दोनों खत्म कर देंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेज 2 पे अपन पहुंच चुके हैं। स्टेज 2 है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, यानी कि अपन को गलतियां पता चली है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, बट फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले। थर्ड स्टेज होता है जिसमें अपन को फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद गलतियां पता चलती, बट वो सिलेबस में है नहीं। तो अपन देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर्स इन स्टेज 1। ठीक है, तो स्टेज सेकंड। तो सेकंड स्टेज में वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए अपन को पास करनी पड़ती है एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज, बट विद सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, यानी कि जब भी अपन को सेकंड स्टेज में वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करना होता है तो उसके लिए अपन को सस्पेंस अकाउंट के साथ एंट्रीज पास करनी पड़ती है। ठीक है, तो अपन इसको सीखते हैं। तो ठीक है, ये रहा सेकंड स्टेज, वन साइडेड एरर्स। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस अकाउंट के साथ एंट्रीज पास करनी पड़ती है। तो पहली चीज ये आती है कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। तो पहले अपन सस्पेंस अकाउंट समझते हैं। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट को समझने के लिए यहाँ पे अपने पास एक ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, ये एक ट्रायल बैलेंस एक बिजनेस का, एक कंपनी का ट्रायल बैलेंस है, जिसमें अपने पास कैपिटल है, स्टॉक है, कैश है, क्रेडिटर है, सेल्स है, परचेज है। ठीक है, ये सारे अपने पास आइटम्स है। कैपिटल है 3 लाख की, स्टॉक है 70,000 का, कैश है 2 लाख का, क्रेडिटर है 2.5 लाख के, सेल्स है अपने 2,80,000 की, एंड परचेज अपने 5,80,000 की। ठीक है, अब जब तुम डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल लगाओगे तो तुम्हें एक चीज नोटिस होगी। ठीक है, जब तुम डेबिट साइड का टोटल लगाओगे तो उसका टोटल आ रहा है 8,50,000, बट जब तुम क्रेडिट साइड का टोटल लगाओगे 3 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 2,80,000, तो ये बन रहा है 8,30,000, यानी कि अपना आ रहा है 20,000 का डिफरेंस। ठीक है, 20,000 का डिफरेंस अराइज हो चुका है। डेबिट का टोटल 8,50,000, बट क्रेडिट का टोटल 8,30,000। तो ये तुम एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहा। ठीक है, तुम एक अकाउंटेंट हो, तुमने ट्रायल बैलेंस बनाया, बट तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। ठीक है, डिफरेंस आ रहा है, एंड तुम मतलब अब आगे से तुम्हें जो मैनेजमेंट है, जो भी बिजनेस का मैनेजमेंट है, वो तुम्हें फोर्स करे जा रहा है कि जल्दी से मैं ट्रायल बैलेंस बना के दो, ट्रायल बैलेंस बना के दो, ट्रायल बैलेंस बना के दो। तो तुम क्या करते हो? तुमने ये किया। ठीक है, तुमने यहाँ पे एक सस्पेंस अकाउंट के नाम से आइटम ऐड कर दिया, पी एन एस पी एन, सस्पेंस अकाउंट। एक सेकेंड यार, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तुमने सस्पेंस अकाउंट के नाम से एक आइटम ऐड कर दिया। तुम्हारे क्रेडिट साइड में 20,000 कम पड़ रहे थे ना, तो तुमने क्रेडिट में लिख दिया 20,000। अब ये 20,000 लिखने से क्या हुआ? ये 20,000 लिखने से ये हुआ, 20,000 लिखने से ये हुआ, तुम्हारा डेबिट एंड क्रेडिट साइड मैच हो गया। ठीक है, अब तुम्हारे डेबिट में भी 8,50,000 है एंड क्रेडिट में भी 8,50,000 है। ठीक है, एंड तुमने अब ये जो ट्रायल बैलेंस है मैनेजमेंट को जमा करा दी, बट अब तुम्हें आगे जाके जब तुम ट्रायल बैलेंस तुम बना चुके, सब कुछ कर चुके, तुम इसमें सस्पेंस अकाउंट भी ऐड कर चुके,
क्योंकि तुम्हें गलती उस टाइम पे पता चली नहीं थी, तो तुमने एक टेम्पररी बेसिस पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके उसमें 20,000 क्रेडिट साइड पे लिख दिए थे। तुम्हें आगे जाके एक गलती पता चल जाती कि किस गलती की वजह से डिफरेंस आ रहा था। तो वो गलती थी कि ओह सॉरी, सेल्स बुक, ठीक है, सेल्स बुक was undercasted by rupees 20,000, ठीक है। तो तुम जब ट्रायल बैलेंस बना चुके हो उसके बाद तुम्हें ये पता चला है, उसके बाद तुम्हें ये पता चला है कि ये गलती ये थी कि अपने सेल्स बुक को गलती से 20,000 से अंडरकास्ट कर दिया था। दिस वॉज द मिस्टेक। तो अब तुम्हें गलती का पता चल चुका, तो अब तुम्हें उसको क्या करना होगा, तुम्हें उसे रेक्टिफाई करना होगा। मैंने बताया था कि पहले अपन को मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, देन उसके बाद रेक्टिफाई करता है। तो तुम्हें मिस्टेक आइडेंटिफाई हो चुकी है, अब उसको करना पड़ेगा रेक्टिफाई। इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? अब अगर तुम इधर देखो, जो तुमने सस्पेंस अकाउंट बनाया था उसमें 20,000 तुम्हारा क्रेडिट हो रहा था, ठीक है। तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट 20,000 से क्रेडिट हो रहा था क्योंकि क्रेडिट साइड में ही बैलेंस कम आ रहा था ना। तुमने क्रेडिट साइड में 20,000 से बैलेंस बढ़ा दिया था, यानी कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस 20,000 से। तो तुम इसको रेक्टिफाई करने के लिए अब इसको रिवर्स कर दोगे। तो जब तुम इसको रिवर्स करोगे तो तुम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट की जगह डेबिट कर दोगे। अभी सस्पेंस अकाउंट है क्रेडिट, तो तुम इसको डेबिट करना पड़ेगा, तो तुम कर दो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 20,000, ठीक है। तुमने सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दिया। एंड गलती किस वजह से हो रही थी? गलती हो रही थी सेल्स की वजह से। अपन ने सेल्स बुक को 20,000 से अंडरकास्ट कर दिया था। तो मैंने बताया था कि जब भी सेल्स बुक अंडरकास्ट होती है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए अपन को सेल्स अकाउंट को बढ़ाना पड़ता है। जब भी सेल्स अकाउंट को अपन बढ़ाते हैं तो अपन को सेल्स अकाउंट को करना पड़ता है क्रेडिट, ठीक है। तो तुम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दो, तो सेल्स अकाउंट 20,000। तो ये हो चुकी है अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास, ठीक है। ये है अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री। मैंने बताया था कि सेकंड स्टेज में वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए अपन को सस्पेंस अकाउंट के साथ एंट्रीज पास करनी पड़ती है। तो ये रहा अपना सस्पेंस अकाउंट एंड ये रही अपनी एंट्री, ठीक है। तो अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000। तो यही है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट बेसिकली एक टेम्पररी बेसिस पे एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है जिसको आगे अपन बंद कर देता है, ठीक है। जब अपन को गलती का पता चल जाता है तो अपन उस अकाउंट को बंद कर देता है। या एक सेकंड, तुम इस चीज को एक और तरीके से वो कर सकते थे रेक्टिफाई, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ। अपन ने जो अपना स्टेज वन था, अपनी जो स्टेज वन के अंदर जो अपने पास वन साइडेड एरर्स थी उसमें उसको रेक्टिफाई करने के लिए अपन को बनाना पड़ता था स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे मैं दिखाऊं तो ये रहा, जैसे इफ ये अपना पहला ये एग्जांपल था कि परचेज बुक वाज अंडरकास्टेड बाय रुपीज 200। तो अपन ने क्या किया था, अपन ने परचेज अकाउंट में डेबिट साइड में 200 लिखा था, ठीक है, टू लगा के। फिर अपनी इस बारे में बात हुई थी कि टू के बाद क्या लिखना है, ठीक है। टू के बाद क्या लिखना है, मैंने बताया था कि जो भी गलती हो उसका नाम लिख दो। जैसे कि परचेज बुक अंडरकास्ट हो गई थी तो टू परचेज बुक अंडरकास्टेड, यहाँ पे अपना स्टेशनरी एक्सपेंस वॉज पोस्टेड ट्वाइस, तो यहाँ पे अपना स्टेशनरी पोस्टेड ट्वाइस। बट सेकंड स्टेज में अपन क्या करते हैं, सेकंड स्टेज में टू बी ऑनेस्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज से ज़्यादा इजी है, ठीक है। इसमें तो अपन को यहाँ पे सोचना पड़ता था कि भाई टू या बाय के बाद अपन को क्या लिखना है, बट सेकंड स्टेज में वो झंझट खत्म हो गई। तुम्हें अब ये कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तुम्हें अब ये कुछ भी नहीं लिखना। तुम इनकी जगह क्या लिखो, तुम इनकी जगह लिख दो सस्पेंस अकाउंट, बस सस्पेंस अकाउंट, इजी। बस तुम्हें जब भी पता नहीं चले कि ये मतलब डेबिट, अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट में क्या लिखे, या एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट में क्या लिखे, सस्पेंस अकाउंट लिख दो।
ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने उसी एग्जांपल का यहाँ पे बता रखा है कि ट्रायल बैलेंस पर अपने सस्पेंस अकाउंट आया था 20,000। यहाँ पे सेल्स को मैंने हाईलाइट कर रखा है, बता रखा है कि सेल्स बुक अंडरकास्ट हो गई थी 20,000 से, इस वजह से डिफरेंस आ रहा था। तो तुम्हें इधर भी क्या करना पड़ेगा, अब जब तुम्हें गलती का पता चल चुका, जब तुम उसको रेक्टिफाई कर चुके, तो तुम इधर से सस्पेंस अकाउंट को हटा दोगे। ठीक है, तुम इधर से सस्पेंस अकाउंट को हटा दोगे एंड यहाँ पे जो सेल्स 2,80,000 है उसको 2,80,000 की जगह तुम कर दोगे 3 लाख। ठीक है, अब तुम्हारा टोटल मैच हो गया ना, इधर भी 8.5 लाख हो गया, इधर भी 8.5 लाख हो गया रेक्टिफाई। यही है बस। एंड अब अपन बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर्स। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर्स इन स्टेज सेकंड। इसमें अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये बहुत हार्ड है भाई, ये बहुत हार्ड है। ये देखो भाई कितना हार्ड है, ये देखो भाई कितना हार्ड है। स्टेज वन में जैसे अपन ने टू साइडेड एरर्स को सॉल्व किया था, वैसे ही स्टेज सेकंड में अपन को करना होता है। भाई ये मजाक कर रहा था, इसको सीरियसली मत ले लेना, ये बहुत ईजी है। जैसे अपन ने स्टेज वन में टू साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई किया था, सेम डिट्टो वैसे ही अपन को स्टेज सेकंड में भी टू साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करना है। मैंने तो लिख भी रखा है, मैंने इधर लिख भी रखा है, ये रहा। फर्स्ट स्टेज में टू साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए अपन को पास करनी पड़ती है एंट्रीज, एंड सेकंड स्टेज में भी टू साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए अपन को पास करनी पड़ती है एंट्रीज। मैंने बताया भी था ये टू साइडेड एरर्स को अपन कैसे रेक्टिफाई करते हैं। पहले अपन को जो ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में दे रखा है उसको एनालाइज करना पड़ता है, देन उसके बाद एंट्रीज पास करनी पड़ती है। तो अब ये तो मैं पहले बता चुका, तो अब ये तो मैं नहीं बता रहा। तो अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, अपन ने सस्पेंस अकाउंट वाली एंट्रीज भी अपन ने कर ही ली, उसके एग्जांपल देख लेते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छे से तुम्हें समझ आ जाएगा। किधर है, हाँ उससे पहले अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो ये एक चीट कोड है। ठीक है, चीट कोड लेकिन तुम्हें रटना पड़ेगा ऑफ कोर्स। इसमें मतलब मैंने क्या बता रखा है कि इसमें जब भी कोई अकाउंट अंडरकास्ट या ओवरकास्ट हो रहा है तो उसकी एंट्री क्या पास होगी। तुम ये मतलब वैसे रटने की ज़रूरत है नहीं, ये मतलब समझने में भी आसानी है, बट अगर तुम्हें समझना है तो तुम रट भी सकते हो। जब भी परचेज बुक अंडरकास्ट हो रही होगी तो एंट्री पास होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन दूं, तो परचेज बुक अंडरकास्ट हो रही है यानी कि अपन ने परचेज को कम रिकॉर्ड किया। तो जब तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए अपन को परचेज को ज़्यादा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो परचेज को बढ़ाने के लिए अपन करते हैं परचेज अकाउंट को डेबिट। तो अपन ने परचेज अकाउंट कर दिया डेबिट। अब अपन को ये नहीं पता कि अपन क्रेडिट अकाउंट में क्या क्या लिखे। तो जब अपन को समझ नहीं आ रहा कि क्रेडिट अकाउंट में क्या लिखे, तो सस्पेंस अकाउंट लिख दो, मैंने बताया था। तो अपनी एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। एंड सिमिलरली अगर परचेज बुक अपनी हो गई ओवरकास्ट, यानी कि अपन ने परचेज बुक के टोटल को ज़्यादा लगा दिया, तो अपन ने उसको अगर ज़्यादा लगा दिया तो अपन को उसको कम करना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट को कम करने के लिए अपन को करना पड़ता है परचेज अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है, तो अपन ने कर दिया यहाँ पे परचेज अकाउंट क्रेडिट। एंड अब अपन को डेबिट में समझ नहीं आ रहा कि डेबिट में क्या लिखे, तो डेबिट में लिख दो सस्पेंस अकाउंट। अपनी एंट्री बन गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ईजी। अब अगर तुम सेल्स बुक में देखो, तो अगर तुम सेल्स बुक अंडरकास्ट कर दी अगर तुमने, तो अपन को सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो सेल्स को बढ़ाने के लिए सेल्स को क्रेडिट कर दो, डेबिट में सस्पेंस लिख दो। सेल्स बुक का अगर टोटल ज़्यादा लगा दिया, सेल्स बुक ओवरकास्ट कर दी, तो सेल्स को कम कर दो। सेल्स को कम करने के लिए सेल्स को डेबिट कर दो, यहाँ पे क्रेडिट में सस्पेंस लिख दो। परचेज रिटर्न यानी परचेज का उल्टा होता है। ठीक है, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेज रिटर्न का हुआ क्रेडिट बैलेंस। तो अगर परचेज रिटर्न बुक अंडरकास्ट हो गई एंड अगर उसको अपन को रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफाई करने के लिए अपन को परचेज रिटर्न बुक के टोटल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दो, तो सस्पेंस को डेबिट कर दो। ये तो समझ लेना, बाकी तुम ठीक है, तुम देख लेना, बहुत आसान है। तो अपन एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। ठीक है, तो पहला है अपना सेल टू भिड़े 9,000 वॉज पोस्टेड टू भिडेज अकाउंट एज 900। सेल टू भिड़े भाऊ वॉज पोस्टेड टू
अपन ने भिड़े को सेल करी 9,000 रुपये की, ठीक है, बट अपन ने गलती से क्या समझा कि वो सेल हुई है 900 रुपये की, ठीक है। और अच्छे से समझाऊं तो अपन ने भिड़े को सेल 9,000 रुपये की करी, बट गलती से 9,000 की जगह अपन ने सेल्स को 900 से रिकॉर्ड कर लिया। ये अपन से हो गई गलती। कितना, ठीक है। तो एक सेकंड, सॉरी। तो अब अगर तुम इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करो, सेल टू भिड़े 9,000, ठीक है, ये अपनी हुई करेक्ट ट्रांजैक्शन, एक्चुअल ट्रांजैक्शन जो होनी चाहिए थी, ठीक है, वॉज पोस्टेड टू भिड़ेज अकाउंट एज ₹900। तो जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कर लिया करो कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या थी एंड अपन से गलती क्या हो गई। तो यहाँ पे अपनी एक्चुअल ट्रांजैक्शन थी ये, सेल टू भिड़े 9,000 एंड अपन से गलती हो गई ये, ठीक है, सेल टू भिड़े अपन ने 900 से रिकॉर्ड कर ली। तो अब अगर तुम इस ट्रांजैक्शन की करेक्ट एंट्री पास करो तो इस ट्रांजैक्शन की करेक्ट एंट्री बनती है भिड़े टू सेल्स, भिड़े अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,000 एंड 9,000, ठीक है। अब तुम इस ट्रांजैक्शन की अगर रॉन्ग एंट्री पास करो तो इस ट्रांजैक्शन की रॉन्ग एंट्री बनेगी भिड़े अकाउंट डेबिट टू सेल्स 900, ठीक है। ये ठीक नहीं है। अगर तुमने रॉन्ग एंट्री ये पास कर दी तो यहीं पे तुम गलत हो जाओगे एंड यहीं पे जब तुम आगे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करोगे तुम वो भी गलत पास कर दोगे। ये गलत कैसा है? तुम ट्रांजैक्शन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन इसलिए ध्यान से पढ़ना होता है। सेल टू भिड़े 9,000 वॉज पोस्टेड टू भिड़ेज अकाउंट एज 900, सिर्फ भिड़े के अकाउंट में 900 से पोस्ट करी है, सेल्स अकाउंट तो सही है, सेल्स अकाउंट तो 9,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स अकाउंट को तो 9,000 से क्रेडिट किया है, सिर्फ भिड़े के अकाउंट में गलती होगी। तो भिड़े के अकाउंट को अपन ने 9,000 की जगह 900 से डेबिट कर दिया, यानी कि अपन को इसको 8100 से और डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। 9,000 माइनस 900 करोगे तो 8100 ही आएगा ना, इतनी तो आती होगी मैथ, ठीक है। तो भिड़े के अकाउंट को डेबिट कर दो, भिड़े अकाउंट डेबिट 8100। अब सेल्स तो सही पास हुई थी, सेल्स तो 9,000 से होनी चाहिए थी, 9,000 से ही अपन ने सेल्स को क्रेडिट किया है। तो अब जब वो अपन ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर रहे हैं इसमें अपन डेबिट तो कर चुके भिड़े के अकाउंट को, अब क्रेडिट क्या करे, सॉरी क्रेडिट क्या करे। तो क्रेडिट समझ नहीं आ रहा तो मैंने बताया था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो टू सस्पेंस अकाउंट लिख के छोड़ दो, टू सस्पेंस अकाउंट 8100, ठीक है। देख लो आंसर, सेल टू भिड़े 9,000 was posted to भिड़े's account as 900, भिड़े's account debit to suspense account 8100। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, ये रहा, wages paid on installation of machine 10,000 was debited to wages account, ठीक है। ओके, wages paid on installation of machine 10,000 was debited to wages account। मैंने बताया था ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक्चुअल ट्रांजैक्शन एंड रॉन्ग ट्रांजैक्शन। इसमें एक्चुअल ट्रांजैक्शन है अपना कि अपन ने मशीन को इंस्टॉल करवाया था 10,000, ठीक है, 10,000 के अमाउंट से, बट अपन से गलती क्या हो गई, अपन ने उसको वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। मशीन का इंस्टॉलेशन एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि मशीन अकाउंट में ही डेबिट होना चाहिए। मैंने ये सेम एग्जांपल 2-3 बार आ चुका है, मैंने हर बार ये बात बताई है कि जब भी मशीन के इंस्टॉलेशन पे अपन कोई खर्चा करते हैं तो उसका पूरा खर्चा मशीन अकाउंट में डेबिट होता है, ना कि किसी और एक्सपेंस अकाउंट में, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन की करेक्ट एंट्री, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करेक्ट एंट्री,
करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 10,000 एंड 10,000, बट अपन ने कर दी कुछ गलती क्या करी? गलती अपन ये कर दी कि अपन ने मशीन अकाउंट में डेबिट करने की जगह वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी कि अपन से गलती हो गई वेजेस अकाउंट डेबिट वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 एंड 10,000, ये अपन से गलती हो गई, ठीक है। तो अब जब अपन इसको रेक्टिफाई करेंगे, जब अपन रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री अपन कैसे पास करेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ठीक है, मशीन अकाउंट होना चाहिए था डेबिट, बट अपन ने किया नहीं, तो मशीन अकाउंट को अपन कर देंगे डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट डेबिट डेबिट, ठीक है। अपन ने मशीन अकाउंट को डेबिट करने की जगह वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया था, ठीक है, ये अपन से गलती हो गई थी, वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, बट अपन ने उसको डेबिट कर दिया, तो अब अपन को वेजेस अकाउंट को हटाना पड़ेगा, एंड हटाने के लिए अपन उसको डेबिट की जगह कर देंगे क्रेडिट, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ठीक है। मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था अपन, बट अपन ने किया नहीं था, तो अपन ने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते टाइम उसको कर दिया। अपन ने वेजेस अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया था, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए अपन ने वेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो ये अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो चुकी, 10,000 10,000, ठीक है। wages paid on installation of machine 10,000 was debited to wages account, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 10,000 ठीक है, मशीन टू वेजेस 10,000। अब तुम्हारे मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि इसमें सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं आया, तो भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो भी क्वेश्चन है ये सिर्फ वन साइडेड एरर्स के नहीं है, ठीक है, ये टू साइडेड एरर्स के भी है, क्योंकि अल्टीमेटली सेकंड स्टेज में मेन तो वन साइडेड एरर्स ही थे, सेकंड टू साइडेड एरर्स तो ऑलमोस्ट क्या डिक्टो थे बिल्कुल फर्स्ट स्टेज के जैसे, तो मैंने इसमें एग्जांपल्स मिक्स कर दिए, ठीक है। ये जो भी 5 क्वेश्चंस है इनमें सस्पेंस अकाउंट वाले क्वेश्चन भी है, एंड टू साइडेड एरर्स वाले क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो अपन ने ये कर लिया, ठीक है। थर्ड, रिटर्न इनवर्ड बुक इज ओवरकास्टेड बाय 3,000, ओके, इसको भी देख लेते हैं। रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। तो पहले तो ये बताऊं कि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि रिटर्न इनवर्ड क्या होता है तो वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इनवर्ड का मतलब होता है अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ, यानी कि अपने पास कुछ आ रहा होगा, एंड अपने पास कुछ कब आएगा? जब अपन ने कुछ भेजा होगा, एंड अपन भेजते कब है? जब अपन सेल्स करते हैं, ठीक है। जब भी अपन सेल्स करते हैं यानी कि अपन गुड्स को भेजते हैं, एंड जब भी वो सेल्स रिटर्न होता है तो गुड्स अपने पास वापस आ रहे होते हैं, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन को देखते हैं, सेल्स रिटर्न बुक या मैं कहूँ रिटर्न इनवर्ड बुक इज ओवरकास्टेड बाय 3,000। सेल्स का जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न होता है सेल्स का उल्टा, तो अगर सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस तो सेल्स रिटर्न का हुआ डेबिट बैलेंस, एंड अपन ने यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड बुक को कर दिया ओवरकास्ट, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड बुक को अपन ने कर दिया ओवरकास्ट, यानी कि अपन ने टोटल ज़्यादा लगा दिया, तो अपन को टोटल करना पड़ेगा कम। तो अगर
रिटर्न इनवर्ड बुक का टोटल, रिटर्न इनवर्ड बुक का बैलेंस है अपना क्या, डेबिट बैलेंस। तो उसको कम करने के लिए अपन को रिटर्न इनवर्ड बुक को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो अपना रिटर्न इनवर्ड अकाउंट है वो होगा क्रेडिट, क्योंकि अपन को उसको कम करना है। तो यहाँ पे उसको कम कर दो, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है, इसको कम कर दो टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है, नो इश्यूज, बाय 3000, ठीक है। अपन ने क्रेडिट में तो लिख दिया, बट अब अपन को ये समझ नहीं आ रहा कि डेबिट में क्या लिखे। तो डेबिट में तो सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3000, अपनी एंट्री बन गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, ठीक है। ये भी सॉल्व। रिटर्न इनवर्ड बुक इज ओवरकास्ट बाय 30,000 तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न 3000। फोर्थ, सेल ऑफ 7,000 to Dhoni or Thala for a reason was recorded in purchase book as rupees 5,000। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट वाला है, ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये थोड़ा है इम्पोर्टेंट वाला, ये मतलब हार्ड नहीं है, बट ये इसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा तुम्हें। सेल्स ऑफ 7,000 टू धोनी, इसको अपन कर लेते कॉपी, कॉपी, अरे भैंस की दाल। ठीक है, सेल टू धोनी 7,000 वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज रुपीज 5,000। मैंने हर बार बताया कि ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक्चुअल ट्रांजेक्शन एंड जो अपन से गलती हो गई वो, ठीक है। इसमें एक्चुअल ट्रांजेक्शन क्या है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन है ये सेल ऑफ 7,000 टू धोनी। इसमें अपनी गलती क्या है, अपनी गलती है ये रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 5,000। इसमें अगर तुम देखो तो दो गलतियां इस तरीके से कि मतलब ट्रांजेक्शन सेल की थी। एक तो अपन ने इसको परचेज बुक में पोस्ट कर दिया, परचेज बुक में पोस्ट किया तो किया, अपन ने सेल्स 7,000 से की थी, सेल्स 5,000 से रिकॉर्ड कर ली परचेज बुक में। तो इसमें दो तीन गलतियां हो गई, तो इसको इसलिए इसको एनालाइज थोड़ा मतलब दिमाग लगा के करना पड़ेगा। हार्ड तो ये भी नहीं, खैर अभी मैं बताने वाला हूँ ना। तो अपन को एक्चुअल ट्रांजेक्शन का पता चल चुका है कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन क्या थी, एक्चुअल ट्रांजेक्शन थी सेल ऑफ 7,000 टू धोनी। तो अपन करेक्ट एंट्री तो पास कर सकते हैं, तो अपन पास कर लेते करेक्ट एंट्री पहले। तो करेक्ट एंट्री होगी धोनी अकाउंट डेबिट, धोनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट 7,000 एंड 7,000 थाला फॉर अ रीजन। देन अपने पास आती है गलती। गलती क्या थी, गलती ये थी कि अपन ने उसको सेल्स की जगह परचेज बुक में पोस्ट कर दिया था। तो यानी कि रॉन्ग एंट्री अपन से हो गई, ये रॉन्ग एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू धोनी अकाउंट, धोनी अकाउंट, ठीक है। अपन से एक गलती तो ये हो गई, दूसरी गलती हो गई अपन से अमाउंट में। सेल अपन ने 7,000 से 7,000 की अपन ने सेल्स करी थी। एक तो अपन ने उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, ऊपर से अमाउंट भी गलत लिख दिया, 7,000 की जगह 5,000 से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू धोनी 5,000, 5,000। तो अब जब तुम इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करोगे, ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि वो कैसे करनी है। अब अपने पास यहाँ पे करेक्ट एंट्री भी है एंड रॉन्ग एंट्री भी है। तो रॉन्ग एंट्री को कर दो रिवर्स, यहाँ पे धोनी का अकाउंट, पहले परचेज अकाउंट की बात करते हैं, ठीक है। परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट नहीं होना चाहिए था, बट अपन ने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो अपन को उसको करना पड़ेगा खत्म। एंड खत्म करने के लिए अपन को परचेज अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट, ठीक है। तो
यहाँ पे करें टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, ठीक है, 5,000, ठीक है। यहाँ पे अपने करेक्ट एंट्री देखे तो सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी, ठीक है, बट अपन ने करी नहीं। अपन ने एंट्री तो ये पास कर दी थी ना, तो पहले अपन को रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। अपन को यहाँ पे सेल्स को करना चाहिए था क्रेडिट, बट अपन ने किया ही नहीं, तो अपन सेल्स को कर देंगे क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 7,000 से। अब डेबिट में क्या आएगा? लिख दे सस्पेंस अकाउंट। नहीं मेरे भाई, इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन अपने पास अकाउंट है डेबिट में लिखने के लिए। धोनी भाई है ना, धोनी भाई को अपन को डेबिट करना पड़ेगा, धोनी सर एक्चुअली, ठीक है। तो अपन को धोनीज अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट, तो यहाँ पे कर दो धोनीज अकाउंट डेबिट, धोनीज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? यहाँ से अपन को 7,000 से इसको डेबिट करना चाहिए था, बट अपन ने किया नहीं, तो 7,000 से तो अपन डेबिट करेंगे ही, ठीक है, 7,000 से तो अपन डेबिट करेंगे ही। बट यहाँ पे अपन ने धोनी के अकाउंट को 5,000 से क्रेडिट भी कर दिया था, तो अपन को उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो यानी कि इधर भी ये वाला जो धोनी अकाउंट है ये भी डेबिट हो जाएगा, तो जब ये भी डेबिट होगा तो ये 5,000 भी तो डेबिट होगा, तो अब 7,000 प्लस 5,000 हो जाएगा, यानी कि 12,000। तो अपनी एंट्री बन जाएगी ये, धोनीज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, 12,000, 5,000 एंड 7,000। देख लो यहाँ पे, सेल ऑफ 7,000 टू धोनी वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एस 5,000। इसकी एंट्री हो गई है धोनीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट, 12,000, 7,000, 5,000। देन लास्ट है अपने पास ये सेल ऑफ सेल टू पुनीत फॉर ₹8,000 वॉज पोस्टेड टू दीपक अकाउंट। अपन ने पुनीत को सामान बेचा, बट जब अपन ने इसको रिकॉर्ड किया तो अपन ने गलती से पुनीत के नाम की जगह दीपक के नाम से उस सेल को रिकॉर्ड कर दी। ये भी देख लेते हैं एंड फिर करते हैं खत्म। कॉपी, ठीक है, हर बार बताता हूँ, अभी भी बताऊंगा, ट्रांजेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर ले भाई, 2 पार्ट में डिवाइड कर ले उसको। सेल टू पुनीत फॉर 8,000, ये अपना हो गया एक्चुअल ट्रांजेक्शन, वॉज पोस्टेड टू दीपक अकाउंट, ये हो गई अपनी गलती, ये हो गई अपनी गलती, ठीक है। अब क्वेश्चन करने में आसानी होगी, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। अब सेल टू पुनीत फॉर 8,000, करेक्ट एंट्री लिख दे, करेक्ट एंट्री लिख दे, सेल टू पुनीत फॉर 8,000, क्या एंट्री हुई? पुनीत टू सेल्स, पुनीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आठ हजार। एंड मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम्हें पेपर के अंदर ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेपर के अंदर ये सब मत करना, करेक्ट एंट्री पास करो, रॉन्ग फिर रॉन्ग एंट्री पास करो। पेपर में सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी होती है, ठीक है। पेपर में सिर्फ इसके मार्क्स मिलेंगे, बट तुम क्वेश्चन करते जाओगे ना, तो तुम ये दोनों एंट्रीज जो है ये तुम मन में ही पास कर लोगे, एंड मन में तुम इसको एनालाइज कर लोगे, एंड मन में तुम रेक्टिफिकेशन एंट्री अपनी बना लोगे, उसको सिर्फ लिखना रहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट एंट्री पास कर ली अपन ने इसकी, पुनीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,000, 8,000। अपन से गलती क्या हो गई? अपन से गलती हो गई, अपन ने पुनीत की जगह नाम लिख दिया दीपक का, तो रॉन्ग एंट्री हो गई अपन से ये, दीपक अकाउंट डेबिट, दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 8,000 एंड 8,000। रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? रॉन्ग एंट्री को रिवर्स एंड करेक्ट एंट्री को एज इट इज। तो रॉन्ग एंट्री को अपन रिवर्स कर लेता है, दीपक का अकाउंट को अपन ने डेबिट कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था, तो अपन को करना पड़ेगा इसके अकाउंट को क्रेडिट टू दीपक अकाउंट, दीपक अकाउंट,
अपन को पुनीत के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, बट उसको अपन ने किया ही नहीं। तो कर दो भाई पुनीत अकाउंट डेबिट, पुनीत अकाउंट डेबिट 8,000। अब अगर कोई मेरे से ये सवाल पूछा कि भाई सेल्स का क्या होगा, तो भाई यहाँ पे सेल्स 8,000 से क्रेडिट है, यहाँ पे सेल्स 8,000 से इधर भी क्रेडिट है, बट अपन को इसको तो डेबिट कर देंगे ना। तो जब डेबिट में 8,000 आ गया, क्रेडिट में भी 8,000 आ गया, तो ये दोनों तो कट जाएंगे ना, इन दोनों का तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसके 8,000 से इसका 8,000 कट जाएगा, तो अपनी अल्टीमेट एंट्री बची ये। ठीक है, अल्टीमेटली अपनी एंट्री बची ये, पुनीत अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट 8,000 8,000, ये भी खत्म। चल जाए इसकी टाइम। ठीक है, सेल टू पुनीत फॉर 8,000 was posted to Deepak's account, पुनीत अकाउंट डेबिट टू दीपक्स अकाउंट। एंड यहाँ पे टू साइडेड एरर्स का मैं बता ही चुका हूँ, इट इज सेम एज स्टेज 1। मैं देख रहा हूँ तो अब थर्ड पार्ट दोबारा देख के आ जाना। ठीक है, बस तो फाइनली चैप्टर खत्म। तो भाई खत्म करते हैं इस वीडियो को। मैं सोच रहा हूँ कि इसकी अब जो नेक्स्ट वीडियो लाऊं वो सिर्फ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली ले आऊँ, ताकि तुम्हारा भी भला हो जाए थोड़ा। तो देखते हैं, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैंने अभी तक बोला नहीं, ये जब चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद ही मैं बोल रहा हूँ। पसंद आए तो कर देना लाइक सब्सक्राइब, साथ में ग्रो करते हैं, मज़ा आएगा। मज़े से पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे। ठीक है, बाय। We've been waiting for so